देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। डीसीजीआई से मंजूरी मिलने के बाद इन दोनों कोरोना वैक्सीन को अब आम लोगों को लगाया जा सकेगा। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा वो हर महीने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के 50 से 60 मिलियन डोज बना रहे हैं। कंपनी ने कहा ये वैक्सीन फाइजर बायोएनटेक के मुकाबले सस्ती है और ट्रांसपोर्टेशन भी आसान है। खास बात है कि भारत में 2021 के मध्य तक 130 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा वैक्सीन के 40 से 50 मिलियन डोज लगाए जाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा हम सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का इंतजार कर रहे हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा भी कई वैक्सीन हैं जिन पर अभी भी काम चल रहा है। नंबर 1, जायकोव-डी वैक्सीन। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा अहमदाबाद की जायडस कैडिला लैब में तैयार हो रही जायकोव-डी वैक्सीन भारत की ऐसी तीसरी वैक्सीन है जिसे तीसरे फेज की ट्रायल की अनुमति मिल गई। जायडस कैडिला ने अपने 2 चरणों का ह्यूमन ट्रायल पूरा कर लिया है। अभी तक के नतीजों के अनुसार वैक्सीन काफी प्रभावी दिखाई देती है। जायडस कैडिला के चेयरमैन पंकज पटेल के अनुसार अभी लक्ष्य मार्च 2021 तक वैक्सीन का ट्रायल पूरा करने का है। नंबर 2, स्पुतनिक वी वैक्सीन। रूस की स्पुतनिक वी का भी भारत में इस समय ट्रायल हो रहा है। स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ट्रायल के दौरान ये 91.4% सही साबित हुई। भारत में अगर वैक्सीन अपने सभी चरण पूरे करती है तो इस वैक्सीन का भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा। इस वैक्सीन को 18 डिग्री के तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। भारत ने इस वैक्सीन की 10 करोड़ डोज बुक कर ली है। भारत में हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज इसका ट्रायल कर रही है। नंबर 3, BNT162b2 वैक्सीन। फाइजर ने भारत में कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अनुमति मांगी है। RNA बेस्ड इस वैक्सीन को ट्रायल में 95% तक प्रभावी पाया गया। बता दें कि इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री का तापमान चाहिए होगा, जो कि भारत और अन्य देशों के लिए काफी मुश्किल साबित हो सकता है। नंबर 4, NVX-CoV2373 वैक्सीन। NVX-CoV2373 वैक्सीन प्रोटीन के सब यूनिट पर आधारित है और इसे नोवावैक्स के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विकसित कर रहा है। भारत में इसके तीसरे चरण के ट्रायल की तैयारियां भी हो रही है। नंबर 5, HGCO19 वैक्सीन। HGCO19 वैक्सीन mRNA आधारित वैक्सीन है जिसे पुणे की कंपनी जेनोवा अमेरिकी कंपनी HDT के साथ मिलकर बना रही है। जानवरों पर इसकी वैक्सीन के ट्रायल पूरे हो चुके हैं। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल का पहला और दूसरा चरण अभी शुरू होने वाला है। नंबर 6, mRNA-1273 वैक्सीन। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन पर भारत की नजर टिकी हुई है। इस वैक्सीन को mRNA-1273 नाम से जाना जाता है। मॉडर्ना और NIAID का दावा है कि उनकी वैक्सीन ने 94.5% तक सफलता साबित की है। इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -20 डिग्री का तापमान चाहिए। हालांकि ये वैक्सीन महंगी हो सकती है। नंबर 7, बायोलॉजिकल ई वैक्सीन। हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के साथ इस वैक्सीन को विकसित करने के लिए समझौता किया है। इस वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 का ट्रायल हो रहा है। फेज 1 में डोज को लेकर और फेज 2 में इसके प्रभाव को लेकर क्लिनिकल ट्रायल जारी है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।